बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हांडी किचन यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं स्प्रिंग रोल। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने 150 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, थोड़ी सी स्पेगेटी ली है जिसको उबाल लिया है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून चिली पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी बंद गोभी ली है और इसको जूलियन कटिंग में काट लिया है। एक शिमला मिर्च लिए, इसको भी जूलियन कटिंग में काट लिया है। 2 गाजर लिए, इसको भी जूलियन कटिंग में काट लिया है। आइए हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्प्रिंग रोल की फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, लहसुन डालेंगे पहले, जब लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए अब हम इसमें गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और बंद गोभी डालेंगे। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च ऑप्शनल है, आपने डालना है तो डालें, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सोया सॉस डालेंगे और बॉईल करके जो स्पैगेटी रखी थी स्पैगेटी डालेंगे और फिर इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, क्योंकि ये रोल में डल के भी फ्राई होंगे तो उसमें सब्ज़ी गल जाएगी। इसको तेज़ पे फ्लेम पे पका के हमने तैयार कर लिया है। अब इसको ठंडा कर लेंगे, क्योंकि गरम गरम अगर फिलिंग की जाए तो रोल फट जाते हैं। अब इसको ठंडा करके फिर हम इसको रोल में फिल करेंगे। अब मैंने 2 चम्मच मैदा लिया और थोड़ा सा पानी से घोल के इसकी लई बना ली है। हमने मैदा और पानी से बनाया है। इसी तरह हम सारी फिलिंग इसमें लगा लेंगे, डाल लेंगे। रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब अगर इनको हमने फ्रीज़ करना हो तो इस तरह कर सकते हैं। फिर एक शीट रख देंगे। आधे रोल हमने फ्रीज़ कर लिए थे और आधे रोल हम फ्राई कर लेते हैं। दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि अब आप अच्छी तरह 2 मिनट फ्राई के लिए फ्रीज कर सकते हैं। इसमें जितने आ जाए उतने डाल के फ्राई कर लें। इसमें जितने आ जाए उतने डाल के फ्राई कर लें।
ये देखें कितने अच्छे माशाल्लाह स्प्रिंग रोल तैयार हो गए हैं। आप ये बनाइएगा, आपके घर वालों को और आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और फिर आप इनको फ्रीज़ कर दीजिएगा और जब दिल चाहेगा तो फ्राई करके खाइएगा। अब आप और जब ये आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि कैसे बने। अब इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे और आप सबकी दिली ख्वाहिश जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अब मैं अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।